लेकिन तांजिरो और अकाजा की फाइट इतनी खतरनाक थी कि कव्वे को मौका ही नहीं मिलता कि वो लेटर तांजिरो तक पहुंचा सके और वो बस बैठ के मौके का इंतजार करता रहता है। तभी तांजिरो अकाजा के ऊपर वार करता है हिनोकामी कागुरा से, लेकिन अकाजा अब तांजिरो के सारे मूव जान चुका था और उसने अपने दोनों हाथों से उसकी तलवार को रोक लिया। तांजिरो को उसी पल महसूस हुआ कि ये उसकी तलवार तोड़ देगा, तो तांजिरो ने एक जोरदार टक्कर अकाजा के मारी, लेकिन अकाजा को कुछ भी नहीं हुआ और अकाजा उसकी तलवार तोड़ने ही वाला था कि तभी गियू वहां पे आके उसके दोनों हाथों को काट देता है। अकाजा उसी पल अपने हाथों को दोबारा से रीजनरेट करता है, लेकिन यहाँ पे हमें दिख रहा है कि गियू ने अपना डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक कर लिया है और उसकी रफ्तार पहले से बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। उसने उसी पल अकाजा पे हमला किया और अकाजा को मौका ही नहीं मिल रहा था आगे से हमला करने का, वो सिर्फ और सिर्फ उसके वार डॉज कर रहा था। और फाइट करते हुए गियू अकाजा का गला काटने ही वाला था कि अकाजा पीछे हट गया और उसने हैरानी से गियू की तरफ देख के कहा कि इसने अपना डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक कर लिया है और इसकी स्पीड पहले से बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है, लेकिन वो भी अपर मून 3 अकाजा है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर ऑफ डीमन स्लेयर। उसने भी उसी पल अपनी स्पीड को बढ़ाया और यहाँ पे शुरू होती है एक फास्टेस्ट बैटल। और ये बैटल जब भी एनिमेट होके आएगी, इसको देखते हुए बहुत खतरनाक वाले गूस बम्प्स आने वाले हैं। लेकिन तांजिरो को ये फाइट देख के समझ आ चुकी थी कि चाहे कुछ भी कर लिया जाए, स्टेमिना के मामले में इंसान डीमन से हार ही जाएगा। वो खुद को रिलैक्स करता है और सोचता है कि अकाजा पे चाहे सामने से हमला किया जाए या पीछे से, अकाजा हर एक वार को एक्यूरेटली जान के उनको डॉज करता है और आगे से हमला करता है। तभी उसको इनोस्के के साथ हुई कन्वर्सेशन याद आती है कि इनोस्के ने उसको बताया था कि जब कोई मुझे किल करने के लिए मुझ पे अटैक करता है तो मेरे सेंसेस एक्टिवेट हो जाते हैं, फिर चाहे मैं उस इंसान को देख पाऊं या ना देख पाऊं, मुझे पता चल जाता है कि अटैक कहां से आएगा। और साथ ही इनोस्के ने उसको ये भी बताया कि अगर कोई इंसान मुझे मारने की नीयत ना रखता हो और वो मेरी तरफ आ रहा हो तो मैं बड़ी मुश्किल से गेस कर पाऊंगा कि कोई शख्स मेरी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अगर कोई मुझे किल करने के लिए आएगा तो मेरे सेंसेस एक्टिवेट हो जाएंगे। तभी तांजिरो को याद आता है कि रेनगोकू से फाइट करते हुए अकाजा ने उसको कहा था कि तुम्हारी बैटल स्पिरिट काफी स्ट्रॉन्ग है। उसको समझ आती है कि जैसे मैं स्मेल करके दुश्मन का पता लगाता हूँ, उसी तरह अकाजा बैटल स्पिरिट का इस्तेमाल करके दुश्मन का पता लगाता है। और तभी तांजिरो को एक क्लियर मौका मिलता है अकाजा पे वार करने के लिए और वो हिनोकामी कागुरा का इस्तेमाल करके उसके गले पे वार करता है, लेकिन अकाजा बड़े आराम से सिर्फ एक हाथ से उसकी तलवार को रोक लेता है और अकाजा तांजिरो पे एक जानलेवा वार करने ही वाला था कि तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखता है जिसमें तांजिरो के डैड उसको लेके जाते हैं जंगल के अंदर एक भालू से फाइट दिखाने। और उस फाइट के दौरान उसके डैड की मूवमेंट काफी ज्यादा स्मूथ थी। जब भालू का गला काटने के बाद तांजिरो के डैड ने उसको पूछा कि तुमने ये देखा? तांजिरो ने कहा कि मैंने सब कुछ बहुत गौर से देखा कि किस तरह आपने सिर्फ एक वार में उसका सर उड़ा दिया। वहीं हमें दिखता है कि अकाजा तांजिरो को एक मुक्का मार रहा होता है जो उसने बड़ी मुश्किल से डॉज किया और इसी पल तांजिरो के पास ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड की पावर अनलॉक होती है और ये वही पावर है जो यूरिची के पास थी।